सर मजाक सर हो रहा है सर, यहाँ पे आने के बाद लग रहा है सब मजाक ही हो रहा है सर। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, हम लोग को समझते हैं। भैया पैर दुखा गया दौड़ते दौड़ते। पैसा ले रहे हैं ना, अंदर जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पे पैसा ले रहे हैं। बताते कुछ दूसरा है और इसके बाद में पैसा कुछ दूसरा देते हैं। अगर आपको रोजगार चाहिए तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। जी हाँ, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 लगा है, लेकिन इसकी क्या हकीकत है वो अभी हम जानेंगे यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे। बड़े बड़े दावे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के कि हम रोजगार दे रहे हैं। 2 दिवसीय महाकुंभ लगा हुआ है रोजगार को लेकर, अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पहुँचे हैं रोजगार लेने के लिए। क्या है सच्चाई, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस जिले से आए हैं। रोजगार मिला? नहीं मिला अभी। यहाँ तो रोजगार महाकुंभ चल रहा है। अरे रोजगार मिलना तो मिला कहाँ सर? क्या रोजगार लेने आए? हम तो लोग बाहर जाने के लिए आए थे। क्या बताया? अभी तो बताया केवल दुबई चल रहा है। दुबई? खाली दुबई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बहुत रोजगार है उत्तर प्रदेश में, चाहे पकौड़ा तल के कर लो, चाहे ऐसे बहुत से काम बताते हैं। तो ऐसा तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो यूपी में कमाइए ना, देश में कमाइए, दुबई जा रहे हैं। अरे दुबई कहाँ जा रहे हैं? हम तो लगाए थे इजराइल जाने के लिए। इजराइल जाओगे भाई? हाँ। अरे देश के लिए काम करो। और क्या करेंगे? रोजगार मिल गया? नहीं मिला। क्या बताया गया? क्या बताया, अभी तो ऐसे घुमा रहे हैं पीछे पीछे। कल से आए थे यहाँ। कल से आप आए हुए हैं? कल क्या आए? बताया होगा ना कि क्या कागज चाहिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट होने। कुछ नहीं, वही जो दुबई के लिए सब मार रहे हैं वही इंटरव्यू से मार रहे हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं? सर हम मुंबई से आए थे मुंबई से यूपी आए हैं सर, इंटरव्यू के लिए से आया था। मतलब यूपी में दूसरे प्रदेश का आदमी नौकरी लेने आ रहा है, इतना रोजगार मिल रहा है भाई। सर मुंबई से हमें काम नहीं चल रहा है हमारा, तो जो वैकेंसी आई थी कि दुबई की भी कंपनियाँ आ रही, 100 से ज़्यादा कंपनियाँ आ रही हैं और इजराइल की भी आ रही हैं, जर्मनी की, फ्रांस की भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि खाली दुबई की कंपनी है। यहाँ जो महाकुंभ रोजगार का जो मेला लगा है, मेले के नाम पे खेला हो रहा है खाली सर। युवाओं से खेला, बेरोजगार से खेला सर हाँ, बेरोजगार से खेला हो रहा है सर। मजाक बना रहे हैं क्या आप? सर मजाक सर हो रहा है सर, यहाँ पे आने के बाद लग रहा है सब मजाक ही हो रहा है सर। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, हम लोग पागल हैं। बिना टेस्ट का सैलरी लगा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिना टेस्ट का सैलरी लगा दे रहे हैं। बिना टेस्ट के सैलरी? बस ऐसे जैसे सैलरी के लिए तो दुनिया दौड़ रही भाई साहब, भी तो कमाने महाराष्ट्र से यूपी आए। बोलोगे ना हम हेल्पर है, ठीक है 11,000 1100 लग जाएगा। नहीं सर ज़्यादा करो, चलो 1200 लग जाएगा। खुश? इंटरव्यू नहीं ले रहे, मंडी बना रखी है। मंडी बना रखी। मंडी हो गई। कहाँ से हैं आप? हम गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं भाई। कहाँ से हो? यूपी से। बहराइच से। बहराइच से आए हो? तो योगी सरकार रोजगार दे रही है, मिला नहीं मिला? कौन रोजगार दिया है? यहाँ बुलाए हैं जाने के लिए कि हाँ दुबई है और इजराइल है, जर्मनी है, इधर जाना है, उधर जाना है, कहीं नहीं भेज रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कोनो कमी होगी ना आपके अंदर? कौन सी कमी है? पूछते यार, ना इंटरव्यू लिए है ना पूछे, खाली यही बताए थे कि हाँ जर्मनी जाना है, इजराइल जाना है, जापान जाना है। यहाँ लगा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि वहाँ जाना है। इसके बाद यहाँ है तो यहाँ कुछ नहीं बता रहे हैं, बस यही बता रहे हैं कि दुबई जाना है और इंडिया के लिए है। घूमने आए हो तुम, इल्जाम लगा रहे हो लग रहा है। कुछ नहीं, घूमने आए हैं या फिर कहीं जाने के लिए। हम इजराइल जाने के लिए आए थे, काम करने के लिए आए थे। क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग आए हैं 95% लोग ऐसे हैं जो यूरोप कंट्री समझ कर आए थे। अगर दुबई की खाली होती तो कोई नहीं आता यहाँ पे, पर सोच रहे थे कि यूरोप कंट्री का कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका इंटरव्यू मारेंगे और इजराइल या फ्रांस या जापान जाएंगे और अपने घर की स्थिति स्वास्थ्य ही करेंगे। और दुबई के तो 20,000 में कौन जाएगा दुबई? 20,000 तो इंडिया में कमा सकता है इंसान। भाई आगे आओ यार, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अरे यार देखो भाग रहे भाई। तू कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो? हम यूपी से। यूपी में कहाँ से हो? महाराजगंज जिला। महाराजगंज से आए हो। क्या हुआ, रोजगार मिला? कुछ नहीं मिला। कैसी बात करो, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है। और 7 बजे से यहाँ पर हूँ मैं, 7 बजे से। 7 बजे से हो? जी सुबह 7 बजे से हूँ। किसी के पास जाओगे तभी देगा, कोई दौड़ के थोड़ी रोजगार देगा। भैया पैर दुखा गया दौड़ते दौड़ते, अरे बाप रे बाप। इसीलिए बात है। जब दुबई का मैं रिटर्नर हूँ तो मैं 700-800 रुपये पर क्या जाऊँगा दुबई, फिर जाना वही दुबई पे। 800 रुपए यूपी का कितना हुआ, भारत का कितना हुआ? 15,000। 15,000? 15 तो घर पे कमा सकते हो भाई। वही बात है, क्या करेंगे दुबई जाकर, जब दुबई हम खुद रिटर्न होकर आ गए हैं। निःशुल्क भेज रहे होंगे ना? निःशुल्क पता नहीं रहे हैं, कहाँ निःशुल्क भेजेंगे वो लोग। क्या कह रहे हो भैया? पैसा ले रहे हैं 40,000। कहाँ से हो पहले बताओ? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हो। क्या नाम है? अरविंद। अरविंद भाई ऐसा ना कहो यार, पैसा तो नहीं ले रहे होंगे? पैसा ले रहे हैं ना, अंदर जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पे पैसा ले रहे हैं।
क्या कह के लेना पैसा? वो बोल रहे हैं 40,000 लगेगा, पासपोर्ट जमा कर दो, उसके बाद अगर नहीं जाओगे तुम्हारा पासपोर्ट हमको मतलब पोस्ट कर देंगे, चला जाएगा। और 40,000? पैसे मांग रहे हैं। नहीं, जब आप नहीं जाओगे तो पासपोर्ट वापस करेंगे और 40,000 क्या करेंगे? 40,000 नहीं, फिर नहीं मिलेगा वो। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये जो बड़ी होर्डिंग बैनर लगी हैं, ये सब केवल जुमला है बस। अरे क्या इल्जाम लगाते हो यार, विपक्ष के तुम यार क्यों नेता के लड़के लग रहे हो? नहीं, नेता तो नहीं है हम। नेता रहा तो नेता के लड़के रहते तो यहाँ आते हम। ये बस केवल रोजगार के नाम पे एक जुमला है बस। जुमला है भाई, क्या लग रहा है, जुमला है क्या? और क्या, और बाकी कुछ भी नहीं है। भाग रहे हो? और क्या, और बाकी कुछ भी नहीं है ना। सही से यहाँ पे नौकरी तो मिल रही है लेकिन पैसा नहीं है अच्छे से कि सही से पैसा है। कितना पढ़े हो, कौन से जिले से हो, क्या नाम है? श्रावस्ती से गौरव मिश्रा नाम है। अरे मिश्रा जी कैसी बात कर रहे हो? एक मिश्रा जी हमारे देखो चांद तारों पर होके चले आ रहे हैं, इनका इतना भव्य स्वागत हुआ, सबने देखा। बट सैलरी भी तो होनी चाहिए, ऐसे सैलरी लेकर क्या करें जब सैलरी ही नहीं मिल रही है ना। अच्छी कंपनी मिल रही है बट सैलरी नहीं मिल रही है। बोलते हैं कंपनी के लिए कि यहाँ पे आओ, कंपनी भी मिलेगी, अच्छा सुविधा भी मिल रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कुछ भी रोटेशन नहीं रहता है यहाँ पे। जब कंपनी में पहुँचो या कहीं भी यहाँ भेज देते हैं, बस केवल बझौला रहता है, बझा देते हैं। अधिकारी कुल गोलमोल कर रहे हैं होगी सरकार के खिलाफ। अब अधिकारी का तो पता नहीं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जब एक बार अभी जॉब कर रहे हैं वहीं पे वहाँ पे भी अच्छे इनकम नहीं है, बताते कुछ दूसरा है और इसके बाद में पैसा कुछ दूसरा देते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा है? हमें तो सर यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। कैसी बात कर रहे हो, सैकड़ों तादाद में युवा खड़ा है आप कह रहे हो। अरे सर यहाँ नौकरी लग तो नहीं रही किसी बच्चे की। सही बताओ। कहाँ लग रही है, खड़े हैं। लगी होती तो वहाँ जाते नहीं, इंट्रोडक्शन अपना देते जाकर। कितना पढ़े हो? फार्मेसी किए हैं। अरे यार, फार्मेसी के डॉक्टर साहब, ये बताओ क्या नाम है आपका? नैमिष वर्मा, वर्मा जी कौन से जिले से? शाहजहाँपुर या शाहजहांपुर से आए हो? सुरेश खन्ना वित्त मंत्री तो आपके जिले के हैं। जिले के हैं तो क्या वो हमें नौकरी दिला देंगे? अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो अपने जिले के बताते हैं हमने बहुत विकास किया है, युवाओं को रोजगार दिलवा रहे हैं। विकास तो किया है सर, विकास तो किया है, मतलब रोजगार तो तभी मिलेगा जब सरकार देगी। तो यहाँ शाहजहांपुर चले आए, सीधे उनके आवाज पर जाते हैं, रोजगार मांग लेते हैं। कहाँ सर मिलना है रोजगार? क्या बताया गया अंदर आपसे? कुछ नहीं, बस बता रहे हैं, बस कह रहे हैं वहाँ जाइए, दुबई वाले वहाँ जाए। दुबई तो हर जगह लिखा पड़ा है। कोई भी जानकारी देने वाला है ही नहीं। क्या नाम है आपका? सोमेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं आप? यही लखनऊ से ही है। सिंह हैं? यादव। अच्छा यादव जी, कहीं ऐसे नहीं आप बदनाम कर रहे हो? नहीं, बदनाम बिल्कुल नहीं करे, जो सच्चाई है आप ही जाके देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी जानकारी देने वाला नहीं कि कहाँ पे कौन सी मतलब कंपनी है, कहाँ पे किसको जाना है, कुछ भी नहीं। टोकन दे रहे हैं, उसके बाद जहाँ जाना हो किसी भी बच्चे से पूछ ले, किसी की वो सही जानकारी नहीं कहाँ पे जाना है। और उसके बाद टोकन दे दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ 30 बच्चों को लेके जा रहे हैं और सारे बच्चों को धूप में ऐसे बैठा दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ। और जो ऑफिसर हैं या जो भी कंपनी के लोग हैं वो सिर्फ एसी में बैठे हैं और कोई भी यहाँ प्रशासन का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या पानी की दिक्कत, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। रोजगार महाकुंभ 2025 लगा है, 2 दिवसीय है, सैकड़ों तादाद में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं हमको तो रोजगार मिल गया। हाँ, नहीं, किसी को भी नहीं मिला, ये झूठ बात है। वही है 10 या 1000 या 8000, इससे ऊपर कोई भी कंपनी को नहीं दे रही है। इतना तो आप यहीं रह कमा सकते हैं। यहीं क्या मतलब कमाई कैसे, कोई कंपनी में मिल ही नहीं रहा जॉब, तो कैसे कमा सकते हैं? योगी सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। हाँ, दावों पे तो पुल बांध दिए ना। वो तो कुंभ में भी देख लिए थे, ये भी कुंभ देख लिए, दोनों कुंभ नहा लिए। पुल बांधती है और क्या, बिल्कुल पुल बांधती है। अगर सच्चाई होती हर कोई बोलने वाला था। ये लोग आपके पास इतने घिरे हुए खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े। ऐसा तो नहीं, 27 का चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए युवाओं को वही है बस, वही जुमला में। क्या कह रहे हो भैया? वही है बस, 27 का चुनाव है, जुमलेबाजी है बस। कहाँ से हो? हम तो यहीं अमेठी से। अरे यार अमेठी जिले, अमेठी लखनऊ वाला अमेठी के जिला में? नहीं, जिला अमेठी। राहुल, क्या नाम है? मोहित शुक्ला। कहीं ऐसा नहीं राहुल गांधी ने भेजा जाओ वो खराब कर दो कार्यक्रम? नहीं, राहुल गांधी नहीं है। होता तो हम सरकार क्यों बनाते हैं? क्या नाम है आपका? धनराज दुबे। दुबे जी गलत बात बोल रहे, राहुल गांधी ने भेजा है। राहुल गांधी ने भेजा होता तो सांसद हम थोड़ी बनाते। डीएम साहब को फोन किया है, डीएम साहब स्मृति ईरानी जी को में फोन किया और किसी का फोन रिसीव नहीं हो रहा है। केवल बच्चों को बेवकूफ़ बना के यहाँ 75 जनपद से बच्चे आए हुए हैं, सुबह से घूम रहे हैं। टोकन के लिए 10 मिनट टोकन मिल रहा है, होल्ड करो होल्ड करो। अरे भैया, या तो आप सीधे कह दो कि आप लोग जाओ। हम लोग सुबह से 2 घंटे से वहाँ टोकन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, अभी टोकन नहीं मिला। क्या नाम है? दुर्गेश सिंह कौशिक। कौशिक जी कौन जिले से? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप भी आए? जी, दिवसीय 2 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन टोटल धरातल स्तर पे फेल है। अब चाहे इसमें या तो शासन का फेलियर हो या अधिकारियों का फेलियर हो, लेकिन फेलियर है, टोटल पूरी तरीके से फेल है।
जो कंपनियां आई हैं 8,000 10,000 की नौकरियां दे रही हैं। जो दावा है कि 14-15 जो है विदेशी कंपनियां आई हुई हैं, कोई नहीं दिख रही, एक या दो केवल आई हुई हैं। दो कंपनियां आई हुई हैं। क्या मतलब है? या पेपर में क्या बता रहा है? सऊदी अरब है, अमीरात है और जर्मनी जापान। जर्मनी बस यहाँ सऊदी, सिर्फ सऊदी, दो से दुबई। यहाँ आपको कौन सी कंपनी मिली? दुबई 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 22,000। कौन सी कंपनी? दो दुबई की है, एक दुबई है और एक और है। अच्छा, मुस्लिम कंट्री। ये तो गंभीर है फिर मामला। वो तो है ही है, आप खूब समझदार जो भी हैं, सूचनाएं मैं क्या हैं, बताऊं। आप चाहे अखबार में दे रहे हैं या मीडिया पे दे रहे हैं, आप क्लियर से सूचनाएं दीजिए ना, कितनी कंपनियां आ रही हैं, इतने जो है रोजगार दिए जाएंगे। हम तो आरटीआई मांगेंगे, हम कल आरटीआई एक डालेंगे, श्रम और सेवा योजना। सरकारी योगी जी की है, किसी की सरकार रहे, हमारा सूचना का अधिकार है। हम आरटीआई डाल के पूछेंगे मंत्रालय से कि कितनी नौकरियां दी गई और इस पूरे आयोजन पे कितने खर्च हुए हैं। हमारा पैसा आ रहा है, आप हम ही के हमारे ही पैसे से आप केवल बड़े बड़े दावे करके अपना चुनावी प्रचार फीता काट के गए, फीता कट गया, नौकरी मिल गई सबको। परसों जो है अखबार में बड़ी बड़ी होर्डिंग आएगी, इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार रह ही नहीं गए। युवा गुस्सा गया। बड़ा आरोप भाई लगा रहा है कि पेपरों में तो दिखाई देगा, लेकिन अब क्या है धरातल पे आगे भी और लोगों से बातें। क्या कह रहे थे आप? आ रहे हम आपके पास भी आएंगे। शाम से आके यहाँ पे सभी बच्चे इधर उधर जो है खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे किसी कोई अधिकारी यहाँ पे जो हालचाल किसी का लेने आया, फोन लगाने पे फोन नहीं उठ रहा है किसी का। सुबह से 3 बार नाम है जिनको फोन लगाया था? एसडीएम साहब को फोन लगाए, देखिए एसडीएम साहब को फोन लगाया हुआ है, एक भी बार फोन नहीं उठाया। देखिए 94 54 41 64 90 फोन लगाया, फोन नहीं उठा है। हमने सचिवालय में फोन लगाया, श्रम मंत्रालय, फोन नहीं उठा। हमने अनिल राजभर जो माननीय मंत्री जी हैं उनका फोन लगाया, उनका फोन स्विच ऑफ है। देखिए 99 56 49 42 25 सबको फोन लगाया। भैया आइए, कम से कम धरातल की स्थिति तो देखिए आज। शून्य है, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है। कोई मंत्री नहीं उठाए फोन। कितने लोगों को यहाँ जितने लोग हैं आप पूछ लीजिए, किसी को अभी तक टोकन मिला? भैया मिला रोजगार? एक बार फिर से बता दो भैया। तो ये देखिए जनता है, युवा है, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर रोजगार लेने। जो 2025 महाकुंभ रोजगार लगा है उस मेले में लेके इनका कहना है हमको मुस्लिम कंट्री भेजा जा रहा है। ये भाई साहब कुछ युवाओं को लेके कह रहे थे। भाई साहब क्या कह रहे थे आप? योगी युवाई कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे आप? योगी जी अब मठ के लिए तैयार हो जाइए। कैसी बात का? दूसरी बात चुना आपने और आप कह रहे हो मठ के लिए तैयार? युवा ही चुन रहा, अब की युवा ही उनको बैठाएगा मठ के लिए। बस नाराजगी नाराजगी है, नाराजगी देख रहे हैं, पसीना आ रहा है, 2 दिन से पसीना आ रहा है। क्या हो रहा है? टोकन नहीं मिल रहा है, परेशान है 2 दिन से। ये बताइए। जयप्रकाश नारायण जेपी जी ने कहा था कि शासन नहीं, सत्ता जो है जो व्यवस्था बदलनी चाहिए। कोई आ जाए, जब तक अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, कोई शासन सत्ता आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। नौकरशाही चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, एकदम हावी है। कोई अधिकारी अपनी जो है अपना दायित्व तो समझने वाला नहीं है। आप किसी अधिकारी के पास वहाँ पे हैं, पुलिस वाले मार के भगा रहे हैं। अरे भैया, यहाँ हम आए हुए हैं रोजगार के लिए, हमको ये अपराध थोड़ी कर रहे हैं। आप वही चीज जो है प्रेम से कहिए, आप इधर चलिए उधर चलिए, आप टोकन बंटवाइए ना, क्यों वहाँ पे भगदड़ होगी? 2 घंटे से हम लोग लगे निकल के चले आए, नहीं मिला है। सऊदी अरब क्या आप क्या कह रहे थे? लाठीचार्ज क्या बताना चाह रहे हैं? लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अविनाश। कौन से जिले से? अभी लखनऊ। लखनऊ से हैं? पढ़े लिखे हैं? और कुछ पढ़े वाले हैं कि ऐसे ही चले हैं बदनाम करने? नहीं पढ़े लिखे है। ना पढ़े? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही होगी सरकार में? जब मिले तब तो यहाँ कहाँ आते। क्या हुआ था कल? थोड़ा विस्तार से बताइए। कल हुआ था क्या? मुझे पता चला है कि यहाँ पे कल भगदड़ हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था वो टोकन के चक्कर में। अब लोगों को चोट भी आई है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ा। कहो भैया, नौकरी वोकरी मिली? नहीं मिली भैया, नहीं मिली। जिला से हो? रायबरेली जिला से। रायबरेली से हो, नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली यार। क्या मजाक करते हो? अरे कुछ नहीं मिला यार, यहाँ बहुत बुरा। क्या नाम है? अखिलेश कुमार पाल। अरे पाल जी, कैसी बात कर रहे हो? मिली होगी नौकरी, आप छुपा रहे हो। अरे कुछ नहीं मिला यार, बड़ा बुरा हाल है यहाँ। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं तो इतना पब्लिक बुलाए कि इतना लोग गरीब आदमी सवासा अपना किराया लगा के क्या मतलब है सब बेवकूफ़ बनाने का? तो व्यवस्थाएं तो करी गई होंगी सरकार जब से। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, नहीं है कोई व्यवस्था नहीं। सब भैया कौन जिले से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद, प्रयागराज नाम है, इलाहाबाद नहीं है। जी प्रयागराज की सरकार है ये? जी जी जी। तो बताओ, प्रयागराज से आए, नौकरी मिली? नहीं। ऐसी बात कर रहे हो? बस बेरोजगारी है। क्या पढ़े हो? कितना पढ़े हो?
ITI हूँ, ग्रेजुएशन हूँ। ITI करने के बाद नहीं मिल रही? जी जी जी। घोड़ा घोड़ा बेच लो। हाँ, घोड़ा बेच लो। क्या पढ़ाई करके क्या करूँगा? घोड़ा बेच लो ना, रोजगार तो है। पढ़ाई फिर किस लिए किया? पकौड़ा बेचने के लिए। किस लिए रोजगार? हो सकता है नंबर ना आ पाए हो। पकौड़ा बेचने के लिए नंबर तो फिर सरकार तो कहती पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, सरकार बनाना रोजगार है। क्यों सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं? फिर शिक्षक फिर जब स्तर बिगाड़ रहे हैं कि सही कर रहे हैं? आप ही बताइए। कौन से आप कंट्री जाना चाह रहे थे? हाँ? आप कौन सी कंट्री जाना? कंट्री में मैं इंडिया में ही कंट्री की बात छोड़ो, इंडिया की बात है। क्या बता रहे हो भैया? 20-25 हजार में कौन नौकरी करने जाएगा? क्या नाम है मर्दे? सुधीर कुमार यादव। अरे यादव जी कैसी बात कर रहे हो? नौकरी वोकरी मिल रही है, तुम झूठ बोल अल्लाह है ना, नौकरी है, बेरोजगारी है, कंट्री में बेरोजगारी है एकदम से। 25 हजार में कौन नौकरी करने जाएगा वहाँ पर? 25,000। हाँ और क्या बोले थे, जर्मनी जापान, यहाँ क्या कौन कौन कंपनी है? केवल दुबई की है। ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कंपनी गिनाई 10 आई है। हाँ? कंपनी और कंट्री गिनाई 10 आई एक आई है बस। कितनी आई भैया? आप सही बता रहे हो? आप भैया कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक दीक्षित, मैं फरुखाबाद जिला से आया हूँ। अरे दीक्षित जी कैसी बात कर रहे हो? आप लोग को तो इतना सम्मान मिल रहा है। काय का सम्मान भैया? धूप में खड़े हैं, कल से आए हैं, कहाँ नौकरी है? यहाँ सम्मान क्या है? भाई सबको मिलेगी धीरे धीरे। कुछ नहीं मिल रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, 10-10, 14-14 कंपनियां बताई जा रही हैं, एक कंपनी आ रही है। 50,000 वैकेंसी है, यहाँ एक को भी नौकरी नहीं है। किसकी नौकरी है? अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं योगी सरकार में क्या? अरे सरकार से ही सीधा सवाल है, अधिकारियों से नहीं है। अधिकारी को तो जो डायरेक्शन दिया जाएगा वहाँ काम करेंगे। सरकार से सवाल करोगे? हाँ, वोट हम देते हैं, हम आम पब्लिक हैं, हमने वोट दिया है। अब वोट बड़ी बात है, सरकार से सवाल। सरकार हमें जेल में डाल दे। नहीं, युवा हो यार, युवा तो देश का भविष्य है। हमने वोट दिया, हमको इंसाफ मांग रहे, कुछ न्याय का कुछ गलत नहीं मांग रहे। आपने कहा रोजगार मिलेगा, इतनी पढ़ाई करो। हम तो अंगूठा छाप मान लो आप। तो कैसे रोजगार मिली यार? भैया जो रोजगार है वो देगा। ITI वाले 12,000 रुपए मिल रहे, फिर क्या करे? फायदा पढ़ाई से अच्छा हमारे यहाँ धान की आलू की खुदाई करेंगे, बढ़िया पैकेट 500 रुपए में बिचेगा। हम दे रहे रोजगार सबको। अब बताइए आप। फरुखाबाद से आप कब आए थे? फरुखाबाद से 2 दिन हो गए, कल भी यहाँ भटके, आज भी भटक रहे। मतलब 2 दिन से भटक रहे हैं? हाँ, नौकरी के नाम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। पेपर में क्या निकालेंगे? 50,000। यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है। सरकार से हमारा यही अनुरोध है, आप जो बोलते हो वो करो, जनता के साथ और युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। भैया युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो युवा भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ए भैया इधर अब अरे गमछा ले भैया, क्या नाम है? बोलिए नाम बताओ। करण कुमार। अरे कुमार साहब, नौकरी तो मिल गई होगी आपको? अरे चुप खड़े हो। अरे नौकरी कहाँ मिला? नौकरी मिलता तो हम लोग इतना टहलते क्यों? इसलिए। कौन जिले से? बहराइच जिले से। बहराइच जिले से? हाँ, बहराइच जिले से। कितना पढ़े हो? इंटर तक। नौकरी तो मिल गई होगी। नौकरी कहाँ मिलेगा? जाना चाह रहे थे आप? जाना चाहते थे हम, जर्मनी जाना चाहते थे। जर्मनी दिखा रहा था, जापान दिखा रहा था, दुबई दिखा रहा था। भेज कहाँ रहे हैं? भेज रहे, दुबई भेज रहे हैं 20,000 नौकरी करने के लिए। 20,000 रुपए की सैलरी के लिए दुबई दूसरी कंट्री? हाँ, मैं यहाँ पे यहीं पे कमाता हूँ, इंडिया में 30,000 कमाता हूँ। 30,000 यहाँ कमा रहे हो, 20,000 के लिए वहाँ भेज रहे? वहाँ भेज रहे हैं, बताइए। और उस पर घूस मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 40,000 रुपये देगो। नाराज होकर आरोप लगा रहे हो? नहीं, नाराजगी के कोई आरोप लगाएंगे? क्या कह रहे हो? आरोप लगाने की बात ही नहीं है उसमें, तो क्या किया जाए? चाहिए सच्चाई है सर। नाम है आपका? गोविंद कुमार मौर्य। मौर्य जी कहाँ से? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से आए थे नौकरी लेने? जी सर। मिली नहीं सर, दिखाए कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, तो उसमें कैसे काम चलेगा आप ही बताइए। मतलब दिखता कुछ है बिकता कुछ है? यस सर, बात वही हाथी के 2 दांत, खाने के दिखाने के, तो वही हाल हुआ हमारी सरकार में। दिखाया हो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, होने तो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब सरकार चुनने की औकात रखते हैं तो भी बोलने की भी औकात रखते हैं। ठीक है, क्या 27 में दिख जाएगी? दिखेगी ना सर, दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। युवा नाराज है क्या? क्यों नहीं नाराज है बताइए? इतने लोग भाई लोग बैठे हुए किस लिए आए थे? एक उम्मीद लेके आए थे कि हम। अरे युवा नाराज है क्या भैया? क्या कह रहे थे आप? गलत बोल रहे हैं सर, ठीक है ना? देखिए एक मिनट बोल रहे थे, कहने मतलब यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जर्मनी और जापान और इजराइल, मेन फोकस यही है, तीन पे 70% या 80% लोग यहाँ डगमगा रहे हैं, 50% उसी के लिए। और वो लोग बाहर कंपनी आई नहीं है,
बस उसी लिए परेशान है और कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं आई है अब इसमें तो मान लो, इसमें तो अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारी मैनेजमेंट करना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था 75 जिले से युवा आ रहा है रोजगार लेने, सरकार की छवि धूमिल होगी, उसके बाद इस तरीके की नाकामयाबी तो सरकार छवि खराब हो रही ना। थोड़ी सी ये दिक्कत है, बाकी और मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दिक्कत है बस बाकी जितने लोग आए बस उसी। कौन जिले से हो? गाजीपुर सर। गाजीपुर, क्या नाम है? हरिंदर चौहान। अरे चौहान साहब कहीं ऐसा तो नहीं दारा सिंह चौहान का मामला? ऐसा कोई नहीं दिक्कत है जी, हम आए देखे हैं, बस कंपनी नहीं है, बस लोग यही परेशान है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हो? जब वो कंपनी आनी नहीं थी तो न्यूज़पेपर में क्यों निकाली गई? ये निकाली क्यों गई? और ये भाई साहब बोल रहे हैं जो ना, कैमरा इनके पास फोकस किए, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मतलब ये सब इजराइल के लिए आए थे, जर्मनी के लिए, जापान के लिए, वो बात तो सही है सर, आए थे हम लोग उसी के लिए, पर जब वो कंपनी आने ही नहीं थे तो उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता ही क्या थी? अगर मैं गलत हूँ तो किसी से पूछ लो। भैया क्या गलत बोल रही है? सही बात। देखिए ये युवा है उत्तर प्रदेश का और साथ ही साथ पड़ोस के प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े एडवर्टाइज निकाले गए, सोशल मीडिया पे सरकार की तारीफ करी गई, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक की रोजगार मिल रहा है। इन लोगों ने एडवर्टाइज देखे, अपना घर द्वार छोड़ा, बस्ता उठाया और चल दिए रोजगार लेने। जब पहुँचते हैं तो इनको क्या मिलता है? हाथ में खाली कटोरा। ये मेरा नहीं कहना है, युवाओं का कहना है। इनका कहना है 12,000 कमाने के लिए विदेश भेज रहे हैं, 20,000 हम यहाँ कमा रहे हैं। एक से बताया 30,000 रुपये यहाँ कमा रहा है, उसको 20,000 के लिए भेज रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन युवाओं में नाराज़गी है, कहीं ऐसा ना हो ये नाराज़गी योगी सरकार का तख्ता पलट कर दे। हम और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब आगे आइए, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम है प्रांजल। पूरा नाम बताओ। प्रांजल सिंह। अरे ठाकुर साहब कौन जिले? अपना लखनऊ ही। अरे यार दिल की धड़कन लखनऊ। हाँ जी बताइए। यार तो मिल गया। रोजगार कुछ ना मिला है, खाली घूम रहे हैं। मजाक कर रहा है? नहीं मजाक नहीं कर रहे, जेब एकदम खाली है, बाप के पैसों पे जी रहे हैं। मिल जाए तो कुछ खर्चा पानी चले। और ये देखो हमारे सब मित्र यार खड़े हुए हैं, किसी को बड़ी होर्डिंग लगी है, महाकुंभ रोजगार 2025, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फोटो। हम लड़कों के ही साथ एक प्रॉब्लम यही है कि 3 घंटा लाइन लगाने के बाद टोकन लो, टोकन लेने के बाद दूसरी जगह लाइन लगाओ जाकर के, वहाँ पर भी नहीं मिलता। फिर क्या? फिर जॉब कैसे मिलेगी? आप सोचो, सीधी सी बात है, जहाँ 2000 वैकेंसी है वहाँ 20,000 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से भी वो लोग 10% कोई हायर कर रहे हैं, वो भी कोई गारंटी नहीं कि 10% कोई हायर करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि पैसा भी ले रहे हैं अगर आप नहीं जाओगे। मुझे पर्सनली कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, अगर आगे फील होता है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा इस बारे में। या चाचा क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है जब भैया हमको टोकन ही नहीं मिला तो नौकरी कहाँ करियो यार? क्या बताओ बाबू, नौकरी कहाँ करियो भाई? कर क्यों नहीं लगी? जब हमको टोकन ही नहीं मिला तो नौकरी कहाँ? जिले से हो? हम तो है अम्बेडकर नगर भाई। अम्बेडकर नगर से आए? तुम नौकरी लेने नहीं घूमे आए हो? लेने नौकरी आए भाई। महाकुंभ का नाम सुन के आए हो कि मेला लगा हुआ? कुंभ का नाम सुन के आए, बहुत बढ़िया आस लगा कर भी आए हैं। आज पूरी हुई? आज जब टोकन के लिए नहीं पूरी हुई तो रोजगार के लिए कहाँ पूरी होगी बताइए? यहाँ टोकन मिली ही नहीं। मामा जी ने भेजा हो, सांसद जी जाओ। नहीं भैया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। एक ही कंट्री है भाई, हम लोग आए थे यूरोप कंट्री चक्कर में। अच्छा ईमानदारी बताइएगा कि अधिकारी तो नहीं कहीं होगी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं? नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ये है हमको नौकरी नहीं मिली, हमको यही जानते, टोकन नहीं मिला, रोजगार कहाँ मिलेगा? हमको एक ही चीज है। भैया आ गया, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार कौन जिले से? मऊ जिला से। मऊ से आए हो? मऊ तो रोजगार मिल गया? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कौन से रोजगार के लिए आए थे? हमको जिसे निकाले थे, जर्मनी जापान का आ रहा है कंपनी, उसमें से हम लोग आए थे। निकाला था यूट्यूब पे कि जर्मनी या जापान का आ रहा है कंपनी, हम लोग उसी में से आए थे। यहाँ आए तो खाली इंडियन आज दुबई का खाली भर्ती ले रहे हैं, वो भी 1100 सैलरी लगा रहे हैं वहाँ की। तो बताया गया तो 2200 रुपये थे, 22-23 रुपये, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें? 1100 कितना हुआ इंडिया का? यहाँ का 2200 हो रहा है, 2400, 23 माल 2400 ये रहा है। तो उतना तो हम लोग 15,000 भी से यही कमा ले रहे हैं, तो क्या जाएंगे विदेश कमाने के लिए? तो इसकी आपने किसी अधिकारी जिम्मेदार जो होगा उसको कुछ बताया इस तरीके में? हम क्या अधिकारी से क्या करेंगे? जो प्रशासन वहाँ कर रहा है वो प्रशासन बंद देखे ना, हम क्या उसमें करेंगे? अरे इतनी दूर से आए हो, कहोगे नहीं किसी शिकायत में दर्द नहीं बताओगे? शिकायत करेंगे, अभी कोई डंडा लगा खिदियाने मार लेगा तो क्या करेंगे? अरे भैया डंडा लेके मार देंगे बता रहे हैं। अरे भैया हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको टोकन ही मिल जाए, बड़ी बात है। टोकन चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए? अब तो क्या नाम है? अब तो टोकन ही चाहिए। ब्रजेश। कौन से हैं? कहाँ से हैं? कौन गाँव से? बाराबंकी। पड़ोस से हो? हाँ पड़ोस से। दुनिया जी ने तो नहीं भेजा?
पूर्णिया जी, अरे किसी ने भेजा हो, लेकिन बात यह है। कितना पढ़े हो? BSc। कितनी सैलरी की जॉब लगनी चाहिए आपके अनुमान से? अरे ईमानदार बताना, बढ़ा ना बताना। 16 से 18,000 के आसपास अगर मिल जाए तब भी जो है गुजारा हो जाए। कितनी मिल रही है यहाँ पे तो कुछ टोकन नहीं मिल रही है, तो आगे क्या बात करें। भैया को टोकन है नहीं मिल रहा है तो नौकरी तो दूर की बात है, पहले तो टोकन मिल जाए फिर बात इनकी आगे नौकरी की होगी। क्या कह रहे हो भैया, बड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा है। उत्साहित ये दिखाई दे रहा है, सही देखो हमारा उत्साहित सब लोगों का दर्द है जो, ठीक है। मेरा नाम अविनाश मौर्य है, मैं फतेहपुर जिला से आया, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, ठीक, कानपुर के बगल से, ठीक है। 11,000 12,000 रुपये दे रहे हैं। सिर्फ क्या है कि लड़कों के साथ शोषण कर रहे हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं कर रही। अगर हमारी भारत सरकार क्या कह रही है कि भारत बहुत विकसित हो गया है, विदेश ना जाओ, अभी अमेरिका क्या है 50% टैरिफ लगा दिया, तो हमारे ऊपर तो भार हो गया, ठीक है। अब ये वहाँ से बेड़ियाँ बांध के भेजी जा रही हैं, ये नहीं दिख रहा है। भारत सरकार कह रहे हैं बहुत विकसित है, एक भी इंडस्ट्री ने अपने उत्तर प्रदेश में, बताइए कोई भी इंडस्ट्री लगी हो तो बताइए हमको, आप बताइए कोई इंडस्ट्री लगी है? लगी है भैया? नहीं लगी। सिर्फ ये बताइए, मेरे फतेहपुर जिला में 2 इंडस्ट्री थी, एक कताई मिल, एक लक्ष्मी काटन मिल थी, उनको भी बंद कर दिया गया, रोजगार तो वहाँ से खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी बेसिक सैलरी आप 20,000 25,000 बच्चों के साथ अगर कर भी दोगे तो उनका भी रोजगार और उनका परिवार चलता रहेगा। मगर क्या है कि नोएडा भेज रहे हैं, आज तक परमानेंट अभी जॉब नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार बहुत बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, कुछ धरातल में कोई काम नहीं है। हम कोई पार्टी लेवल के नेता और कोई जुड़े हुए नहीं, मेरा रिकॉर्ड भी चेक कर लेना और भी बच्चों का रिकॉर्ड चेक कर लेना कि सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब कुछ नहीं। हमको रोजगार चाहिए, मेरा परिवार, मेरी शादी हो गई, सिर्फ क्या है आज रोजगार नहीं है तो मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। और अभी तक अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे, क्या परिवार गुजारा बसारा है? नहीं है ना गुजारा बसारा। धूप में और एक में अभी मेरा क्या है, एक दरोगा, मैं पहले गेट में दुबई वाले अंदर कंपनी में गया, मेरा दोस्त पीछे था, मैंने कहा मेरा दोस्त है, तो एक दरोगा क्या कह रहा, कह ले तुम उसको बुला रहे हो क्या, साथ पैदा हुए हो क्या, ऐसी बात कर रहे हो। और फिर मेरी कॉलर पकड़ के मुझको घसीट के बाहर भगा रहे हो और कह रहा तुम हमसे अकड़ के बात कर रहा है। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन तो एकदम भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ सिर्फ उन काम तो जो नौकरी देने हैं उनका काम है, मगर प्रशासन क्या धक्का मार रहा है, भगा रहा है। क्या होगी युवाओं की जो यहाँ रोजगार लेने आए? यहाँ 10,000 लड़के रोज, मैं तो आज आया हूँ, यहाँ लड़के जो 26 तारीख, यहाँ भी 26 तारीख से जो मैंने बात किया, मेरे साथ टाटा मोटर्स के कम से कम हजारों लड़के निकले हैं। वो भी क्या लगभग आपके आंकड़े कितनी हो? आप कितनी संख्या होगी? अभी सर हो गई 2.5 लाख लमसम। कितनी होगी? अभी 30,000 होगी लमसम। आपके हिसाब से? 20,000। आज आपके हाँ, इतना ही था सर, इतना 1 लाख के समथिंग था। कल बच्चा 1 लाख समथिंग था। और आज कितनी? आज होनी चाहिए 50 नहीं 30-40 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार होना चाहिए। कह रहे थे आप तकरीबन? नाम बताइए, जिला बताइए। मेरा नाम शाहकार अहमद है, मैं जिला कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। योगी जी ने छवि बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होल्डिंग लगवा दिए हैं, 50,000 वैकेंसी, और अदर कंट्री जैसे फॉरेन हो गई, रसिया, ये वो, जो केवल यहाँ पे दुबई आई हुई है और कुछ नहीं आया हुआ है। फर्जी 50,000 वैकेंसी यहाँ पे लाइव कास्टिंग चलवा दी है योगी जी ने, इतनी भीड़ लगवा दी है कि छवि बनाने के लिए। यहाँ पे फर्जी कुछ नहीं है, 15,000 रुपये के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। 15,000 यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। 1 लाख लड़के 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, किसी को टोकन नहीं मिल रहा, अगले दिन फिर आ रहा है। आज भी टोकन नहीं मिला कोई लड़कों को, मुझे ये टोकन मिला, इस टोकन की कोई मान नहीं, फेंक दे रहे हैं इसको। टोकन दिखाई ये टोकन की कोई मान्य नहीं है। कल से इस टोकन के लिए लाइन लगाया, आज जाके टोकन मिला है, टोकन का कोई मान नहीं, टोकन को फेंका जा रहा है। फिर आया मैं यहाँ पे दुबई वाली एक ही फॉरेन कंट्री आई है दुबई, यहाँ पे दिखाया गया था 10-15 कंट्री दिखाई गई। 50,000 का होर्डिंग लगवा दिया गया है पूरे जिला, यहाँ 75 जिलों में। यहाँ पे लगभग हर जगह से लड़के आए हुए हैं। 50,000 यहाँ पे वो वैकेंसी दिखाई दी गया है, लेकिन एक भी वैकेंसी किसी को नहीं मिल रही, केवल टोकन बांटा जा रहा है 3 दिन से। अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों से पूछ लीजिए, अभी को किसी को एक भी रोजगार नहीं मिला है। भैया रोजगार मिला है? भाई साहब कौन जिले से आप हैं? हम देवरिया जिले से हैं। देवरिया से। मर्दे क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार नाम है।
संतोष कुमार जी सच बतावा, कसम है तुमको नौकरी की, रोजगार मिला? रोजगार अभी तक नहीं मिला। हम लोग 3 दिन से आके यहाँ पर कसम खा, कसम से नौकरी नहीं मिला। टोकन तो मिला, टोकन तो दूर की बात है। हमको 3 दिन से यहाँ पर भटक रहे हैं। अभी तक बता रहे हैं कि यूरोप कंट्री आई हुई है, लेकिन यूरोप कंट्री यहाँ पर कोई दिखी नहीं, कोई कंट्री नहीं है। ओनली एक की कंट्री बता रहे हैं, ओनली दुबई की कंट्री बता रहे हैं। और हम लोग 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, ना कोई व्यवस्था है यहाँ पर, ना शौचालय का, ना पानी का। हम लोग 3 दिन सड़क से घूम रहे हैं। खाली यही कह रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन इसका कोई मानता है नहीं। भैया आएंगे आपके पास भी आएंगे, रुक जाए, सबसे बारी बारी आ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं रोजगार की गंगा बह रही है। युवा परेशान नहीं हमारी सरकार में, बुला बुला के रोजगार दिए जा रहे हैं, और ये लोग बता रहे रोजगार नहीं। आपके सामने है, सब कुछ है आपके सामने। कितनी रोजगार दिए हैं योगी जी? कौन से जिले से? अयोध्या से सर। अयोध्या से हो भाई, राम जी के, लाला जी के, वहाँ से आए भैया, घर से? फ्रॉम अयोध्या, हम दोनों। क्या नाम है? हरशंकर तिवारी। अरे तिवारी जी सच बतावा, नौकरी मिली नहीं? नहीं मिली सर। इतना बड़े मिली, ITI की है सर। ITI करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। क्या सोच के आए थे घर पे, क्या बता के आए थे? घर पे सोच के आए सर, नौकरी करने की सोच में आए थे, जॉब के लिए। या हुआ? नहीं हुआ, होने वाला है सर, इसीलिए आए थे जॉब के लिए। नौकरी बढ़िया लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी जल्दी, इसलिए आए थे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है? 2027 में सर दिखाएंगे सरकार को। नाराजगी दिखेगी? जी दिखेगी। हमारे यहाँ हार चुकी है, संसदीय दोनों हार चुकी है, विधानसभा में 2 सीट हार चुकी है, अयोध्या से हारी हुई। आप क्या कह रहे हो? खाली बहुमत है, सबसे नंबर 1 काम कर रही है, रोजी रोजगार दे रही है आम आदमी को। कितना रोजी रोजगार चाहिए? मिला आपको? आप किस लिए क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा कहाँ मिल गया? ये पात्र वही है, क्यों नहीं पाएंगे? कौन से जिले से? आजमगढ़ जिला। क्या नाम है? राजू कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, फिर ये लोग तो बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, क्या मतलब झूठे हैं क्या, मिले हुए हैं किसी? ये बताइए, समाजवादी सर आपको मिला नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आपको मिला ना? आपको मिला? करो, पात्र बनो, क्यों नहीं मिलेगा? गुप्ता जी आप रुकिए। भैया भैया आप अगर चुप रहेंगे तो हम बात करेंगे। भैया बोलने दो, अगर बोलने दोगे। भाई ये भाई साहब आए थे, गुप्ता जी आए थे, उन्होंने बताया कि नौकरी मिल रही, पात्र होना चाहिए। जब उनसे हमने पूछा कि आप पात्र हैं तो चलते बने, सबको झूठा ठहराया, लेकिन जब खुद की बारी आई तो चलते बने। अब सच्चाई क्या है आपने सब युवाओं से सुनी, जनता ने क्या कहा वो भी आपने सुना। देश के प्रधानमंत्री लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रोजगार है, लेकिन जो युवा बता रहा है इससे आपको साफ जाहिर हो रहा होगा कि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो युवा इस तरीके से आरोप केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार पे ना लगाता। अब देखने वाली बात होगी, जो बड़े बड़े वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, क्या वो धरातल पे आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगे कि बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े पेपरों में एडवर्टाइज, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हमने देखे नौकरी के, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो नौकरी नहीं मिली। टोकन के लिए भी लाइन लगी, मारामारी हुई आपस में कि हमको पहले टोकन मिल जाए। रोजगार तो दूर है, टोकन ही नहीं मिल पाया। अब योगी सरकार की क्या अधिकारी छवि धूमिल कर रहे हैं कि या योगी सरकार इन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।